कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के एक बाजार से, जहां पर कुछ लोग अपना भेष बदल कर घूम रहे हैं। इन्हीं में एक आदमी जीसस क्राइस्ट बना है। इस आदमी का नाम जॉश है। पास ही की ज्वेलरी शॉप में जॉश का बेटा बैठा होता है। जॉश का बेटा उसे कॉल करता है और बताता है कि अब आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। जिसके बाद जॉश अपनी गन निकालता है और ज्वेलरी शॉप के अंदर चला जाता है। वहां के एम्प्लॉय से वो कहता है कि तुम्हारे पास जितना भी सोना है वो सब का सब मेरे हवाले कर दो। अब यहाँ पर जॉश का साथी एंटोनियो भी आ जाता है और जब वो जॉश के बेटे को देखता है तो वो कहता है कि तुम अपने बेटे को यहाँ पर क्यों लाए, हम सब की जान खतरे में पड़ सकती है। जॉश कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। और अब ये वहां से सारी सोने की रिंग्स लेकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, पर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है जो इनका पीछा करना शुरू कर देती है। ये भागकर एक गाड़ी को रोकते हैं और ड्राइवर को गन पॉइंट पर लेकर कहते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकालो। ड्राइवर के साथ एक और आदमी इस गाड़ी में पहले से होता है और अब ड्राइवर को उनकी बात माननी पड़ती है। और जब ये इस जगह से दूर निकल जाते हैं तभी यहाँ पर जॉश की पत्नी का कॉल उसके बेटे को आता है। जॉश का बेटा बता देता है कि हमने एक ज्वेलरी शॉप को लूटा है और अब पुलिस हमारा पीछा कर रही है। ये सुनकर उसकी मॉम डर जाती है, जिसके बाद वो जॉश से बात करती है। जॉश कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस चोर पुलिस खेल रहे हैं। इसके बाद वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। दरअसल जॉश का उसकी पत्नी के साथ डिवोर्स हो चुका है, इसीलिए हफ्ते में सिर्फ 2 दिन वो अपने बेटे को अपने साथ रख सकता है और आज उन 2 दिनों में से वही दिन था, इसीलिए उसे अपने बेटे को अपने साथ लाना पड़ा। वो अपने साथी एंटोनियो को बताता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, हम दोनों को डिवोर्स हो गया, मैं अपने बेटे को अपने साथ रखना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मुझे चोरी करनी पड़ी। एंटोनियो कहता है कि मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत परेशान हूँ, वो हमेशा मुझे ताना देती है, जिस वजह से मैंने इस चोरी को करने का फैसला किया। इन दोनों की बातें सुनकर ड्राइवर इमोशनल हो जाता है। वो भी अपने आप को इनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है और कहता है कि मैं भी अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ, भाइयों हम एक साथ मिलकर पुलिस से बचकर भाग जाएंगे। और अब पुलिस जो इनका पीछा कर रही है, ड्राइवर अपनी गाड़ी को सड़क से नीचे उतार देता है। पुलिस भी इनका पीछा कर रही होती है, लेकिन पुलिस की गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, जिस वजह से अब पुलिस इनका पीछा नहीं कर सकती। अब ये अनजान सड़क पर अपनी गाड़ी को ले आते हैं और जब ये उस सड़क पर आगे जाते हैं तो इनके सामने एक रेस्टोरेंट आता है। ये सब के सब उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ रेस्टोरेंट की ओनर से कुछ खाने के लिए मांगते हैं। ड्राइवर वॉशरूम में जाता है जहां उसे कमोड के छेद के नीचे से किसी की आंख दिखती है, जो देखकर वो डर जाता है, इसीलिए कुछ किए बिना ही उसे वहां से बाहर आना पड़ता है। अब रेस्टोरेंट की जो ओनर होती है इन्हें पीने के लिए सूप देती है। उसे पता चलता है कि ये स्पेन छोड़कर फ्रांस जाना चाहते हैं। दरअसल इन सब ने फैसला किया होता है कि अब ये पुलिस से बचने के लिए हमेशा के लिए इस देश को छोड़ देंगी। रेस्टोरेंट की ओनर कहती है कि अगर तुम जल्दी फ्रांस पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें एक गांव से होकर जाना होगा जिसका नाम जुगर मॉडी है। और जब ये नाम ड्राइवर सुनता है तो कहता है कि वो तो विचिस का गांव है जहां से कई लोग गायब हो चुके हैं। रेस्टोरेंट की ओनर कहती है कि वो सिर्फ एक अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ हमें पुलिस को दिखाया जाता है जिन्हें ज्वेलरी शॉप के अंदर जॉश के बेटे का स्कूल बैग मिला होता है, जिसमें उसकी बुक होती है और उसकी बुक पर उसके डैड और उसकी मॉम का नाम होता है। इसीलिए वो उसकी मॉम को बुलाते हैं, यानी कि जॉश की पत्नी को। और यहाँ पर जॉश की पत्नी को सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसका बेटा जो कुछ कह रहा था वो सच है। जॉश ने उसे अपने साथ रॉबरी में शामिल किया और अब पुलिस उनका पीछा कर रही है, इसीलिए वो अपने बच्चे तक पहुंचने के लिए वहां से निकल जाती है। दरअसल वो अपने बेटे के मोबाइल के जीपीएस को ट्रैक कर सकती है, इसीलिए जल्द से जल्द वो अपने बेटे तक पहुंचना चाहती है। पुलिस भी उसकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देती है। वहीं हमें जॉश उसके साथियों को दिखाया जाता है जो उस गांव की सीमा तक पहुंच जाते हैं, जिसकी कहानियां बहुत फेमस है। कहा जाता है कि यहाँ पर विचिस यानी कि चुड़ैलें रहती हैं, इसीलिए ड्राइवर यहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहता।
पर जॉश और एंटोनियो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ना होगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए उसे गाड़ी को आगे बढ़ाना पड़ता है और अब ये उस गांव की सीमा के अंदर पहुंच जाते हैं। ड्राइवर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, इसीलिए सड़क पर उसका ध्यान नहीं होता, जिस वजह से वो एक औरत को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। और जब ये गाड़ी से उतरकर उस औरत को देखते हैं तो ये वही रेस्टोरेंट की ओनर होती है। ये तीनों देखकर उसे हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ पर इनसे पहले कैसे पहुंच गई। जॉश देखता है कि उसके गले में एक पोटली लटकी है। वो उस पोटली को खोल देता है और तभी धुआं निकलता है। रेस्टोरेंट की ओनर वहां से गायब हो जाती है। इन तीनों को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ गई। जॉश का बेटा बताता है कि मैंने उसे यहाँ से उड़कर जाते हुए देखा। जॉश और एंटोनियो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन ड्राइवर को लगता है कि जो कुछ उसने कहा है वो सच है। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और गांव के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ की सड़कें पूरी तरह से सुनसान होती है, बाहर कोई नहीं होता। तभी इनकी गाड़ी के सामने एक औरत आती है जो इनसे लिफ्ट मांगती है। हालांकि ये सब के सब बहुत डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। जल्दी उसका घर आ जाता है, जो कि एक पुरानी हवेली है। वो औरत कहती है, क्यों ना आज रात को तुम मेरे घर पर रुक जाओ। ये तीनों उसकी बात मान जाते हैं और जब ये उसके घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी उसकी बेटी ईवा वहां पर आ जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर होती है। जॉश और एंटोनियो से देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर तभी जॉश देखता है कि उसका बेटा उनके साथ नहीं है, वो वहां से गायब हो चुका है। उसे लगता है कि वो अंदर गया होगा, इसीलिए सब के सब अंदर जाते हैं, जहां पर जॉश अपने बेटे को ढूंढता हुआ एक कमरे में जाता है, जहां पर रेस्टोरेंट की जो ओनर होती है वो उसके बेटे को एक भट्टी के अंदर डाल रही होती है। जॉश अपने बेटे को उससे छीनता है और अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। पर कुछ ही दूर जाने के बाद इन्हें याद आता है कि वो बैग जिसके अंदर सोना था ये उसे हवेली में ही छोड़ आए हैं, इसीलिए इन्हें वापस जाना पड़ता है। लेकिन ड्राइवर और जॉश का बेटा गाड़ी में ही रुक जाते हैं, जबकि जॉश और एंटोनियो एक बार फिर से हवेली के अंदर जाते हैं, जहां ये कमरे में देखते हैं कि रेस्टोरेंट की ओनर और वो औरत जिसे इन्होंने लिफ्ट दी थी वो सांप और मेंढक के साथ कुछ अजीब सी हरकत कर रहे हैं। इन्हें इनका बैग लकड़ियों के नीचे दिख जाता है, जिसके पास जॉश जाता और चुपके से उस बैग को खींचने की कोशिश करता है, पर लकड़ियां गिर जाती है, जिस वजह से उन दोनों को पता चल जाता है कि कमरे में कोई और भी है। पर तभी एंटोनियो उनके ऊपर गन तान देता है, इससे वो डर जाती हैं। लेकिन रेस्टोरेंट की ओनर अपने नुकीले दांतों से उसके हाथ पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है और अब जॉश भी उनके ऊपर हमला करता है। इनके पास गन है, ये उन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए दीवार के ऊपर चढ़कर वहां से भाग जाती हैं। इन दोनों को समझ में आ चुका है कि ये दोनों इंसान नहीं बल्कि विचिस हैं। वहीं बाहर गाड़ी में जहां पर ड्राइवर और जॉश का बेटा उनका इंतजार कर रहे हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर एवा कूद जाती है, जिससे वो दोनों के दोनों डर जाते हैं। वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर एवा को ड्राइवर की फैमिली फोटो मिल जाती है जिस पर वो जादू करती है, और जब वो उस फोटो को मरोड़ती है तो ड्राइवर वहीं पर गिर जाता है। जॉश का बेटा वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें जॉश की एक्स वाइफ को दिखाया जाता है, जो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते उसी रेस्टोरेंट तक पहुंच जाती है जो विच का है। विच भी अब वापस आ चुकी है। वो वहां पर अपने बेटे और जॉश के बारे में पूछती है, लेकिन रेस्टोरेंट की ओनर जो कि विच है, जिसे सब कुछ पता है, वो उसे कुछ नहीं बताती। और अब जॉश की एक्स वाइफ उसी वॉशरूम के अंदर जाती है जिसमें ड्राइवर गया था, और जब वो कमोड के ऊपर होती है तो नीचे से एक हाथ निकलता है। वो उस हाथ को नहीं देख पाती इससे पहले कि हाथ कुछ हरकत करता। रेस्टोरेंट की ओनर का हस्बैंड दरवाजे को नॉक करता है, जिससे जॉश की एक्स वाइफ वहां से उठ जाती है, हाथ अंदर चला जाता है। वो पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। रेस्टोरेंट की ओनर का हस्बैंड कहता है कि मुझे एक सिगरेट दे दो, जिसके बदले मैं बता दूंगा कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारा एक्स हस्बैंड कहाँ पर है। वो उसे सिगरेट दे देती है, जिसके बाद वो बताता है कि वो सब के सब यहाँ पर आए थे, लेकिन अब वो जुगरमॉडी गांव की तरफ गए हैं। ये सुनने के बाद जॉश की एक्स वाइफ अपनी गाड़ी से उसी गांव की तरफ निकल पड़ती है। वहीं जॉश का बेटा उन लोगों से बचकर भागकर सड़क तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि सामने से एक गाड़ी आ रही है और इस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम है। वो गाड़ी को हाथ हिलाता है,
और उस वक्त उसकी मॉम गाड़ी में अपने बैग के अंदर कुछ ढूंढ रही होती है, इसीलिए उसकी नज़र सड़क पर नहीं होती। वो अपने बेटे को नहीं देख पाती और गाड़ी वहां से निकल जाती है। इसके बाद एक और गाड़ी आती है। जॉश का बेटा उस गाड़ी को हाथ दिखाता है। वो गाड़ी वहां पर रुक जाती है और इस गाड़ी में रेस्टोरेंट की ओनर और उसका हस्बैंड होते हैं, जो जॉश के बेटे को पकड़ लेते हैं। वहीं जॉश की एक्स वाइफ अब उस गांव में पहुंच चुकी है, जहां पर वो देखती है कि जॉश और उसके साथी जिस गाड़ी में भागे थे वो गाड़ी वहां पर खड़ी है, लेकिन उसमें कोई नहीं है। और तभी रेस्टोरेंट के ओनर की गाड़ी उसके पास से गुजरती है, जिसमें वो अपने बेटे को देख लेती है। वो उस गाड़ी का पीछा करके उस हवेली तक पहुंच जाती है, जिसके अंदर जॉश, एंटोनियो और ड्राइवर को विचिस ने कैद कर रखा है। अब यहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी पहुंच जाती है, जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर्स हैं। दरअसल बहुत वक्त से ये जॉश की एक्स वाइफ की गाड़ी का पीछा कर रहे थे और अब ये तीनों के तीनों किसी तरह से उस पुरानी हवेली के अंदर चले जाते हैं, जहां वो अपने बेटे को ढूंढना शुरू कर देती है। और तभी वो छत के रोशनदान से नीचे देखती है, जहां पर विचिस की पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर जॉश, एंटोनियो और ड्राइवर को विचिस ने बांध रखा है और अब रेस्टोरेंट की ओनर अपने पति के साथ जॉश के बेटे को यहाँ पर ले आती है। ये तीनों के तीनों जो ऊपर रोशनदान से देख रहे हैं, गलती से डाइनिंग टेबल के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। जॉश, एंटोनियो और ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन विचिस यहाँ पर जॉश की एक्स वाइफ को और पुलिस ऑफिसर्स को पकड़ लेती हैं और अपने जादू से जॉश की वाइफ को विच बना देती है। वही जॉश यहाँ से भाग रहा होता है, तभी उसे एवा पकड़ लेती है, जो उसी विच की बेटी है जिसे जॉश और उसके साथियों ने लिफ्ट दी थी। दरअसल एवा जॉश को पसंद करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने का रास्ता बता सकती हूँ। जॉश कहता है कि सबसे पहले मुझे अपने परिवार को बचाना होगा। ये सुनकर एवा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे ऊपर से नीचे धक्का देकर गिरा देती है। और तभी जॉश को एक खुफिया रास्ता दिखता है। वो उस रास्ते से अंदर जाता है, जहाँ पर एक टनल होती है और उस टनल से होते हुए वो एक जगह पहुंच जाता है, जहाँ ऊपर एक होल होता है, जहाँ से एक आदमी टॉयलेट कर रहा होता है। दरअसल ये उसी विच का रेस्टोरेंट का ऊपर का हिस्सा है, जहाँ वॉशरूम में ऊपर से सबसे पहले ड्राइवर को एक आंख दिखी थी, जो आंख एवा के भाई की थी, जिसे यहाँ पर कैद किया गया है। जॉश उसे आजाद कर देता है। वो बताता है कि मुझे पिछले 15 सालों से यहाँ पर कैद किया गया है। कभी कभी एवा मुझसे मिलने के लिए आती है। एवा का भाई उसे ये भी बताता है कि जितनी भी विचिस हैं वो जल्दी एक रिचुअल करने वाली हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी जाइंट आएगी। वो तुम्हारे बेटे को खाएगी। अगर वो बच गया तो वो उसे अपना सब कुछ मान लेंगी। और अब जॉश किसी भी कीमत पर अपने बेटे को बचाना चाहता है, इसीलिए एवा के भाई के साथ वो उस तरफ बढ़ चलता है जहाँ पर ये रिचुअल होने वाला है। रास्ते में इन्हें एक अजीब सी आवाज आती है। ये देखते हैं कि वो आवाज बॉक्स के अंदर से आ रही है, जिसे गाड़ा गया है। और जब ये उस बॉक्स को निकालते हैं तो उसमें एवा होती है, क्योंकि एवा ने एक इंसान से यानी कि जॉश से प्यार किया है, इसीलिए सजा के तौर पर उसे यहाँ पर दफना दिया गया था। वो कहती है कि मुझे आज़ाद कर दो, लेकिन फिलहाल ये उसे आज़ाद नहीं करते और उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर रिचुअल हो रहा है। जॉश देखता है कि उसके सभी साथियों को, उसकी एक्स वाइफ को और पुलिस ऑफिसर्स को वहां पर बांधा हुआ है। और तभी वहां पर जाइंट लेडी आती है, जो जॉश के बेटे को जिंदा निगल जाती है, पर उसकी किस्मत अच्छी होती है, वो बच जाता है, जो देखकर सभी विचेस बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि वो भी ऐसे ही चाहती थी। तभी जॉश का बेटा जॉश को देख लेता है। उसे देखकर बहुत खुश होता है, जिससे सबकी सब विचेस को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई और भी है। वो जॉश को देख लेती हैं और अब वो जाइंट जॉश के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। जॉश और एवा का भाई वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो एवा के भाई को पकड़कर निगल जाती है। और तभी वहां पर एवा भी आ जाती है। वो जॉश से कहती है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मैं जानती हूँ कि इस जाइंट को कैसे मारा जा सकता है। जॉश उसका साथ देता है और अभी दोनों मिलकर उस जाइंट को नीचे गिरा देते हैं, जिससे एवा का भाई जो उसके मुंह के अंदर था वो सही सलामत बाहर निकल जाता है। यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और एक बार फिर से वो जाइंट खड़ी होती है। वो अपना आपा खो चुकी है, इसीलिए रेस्टोरेंट की ओनर को, जो कि विच है, अपने पैर के नीचे
कुचल कर वो मार देती है। वहीं एवा भी अपनी मॉम के ऊपर हमला कर देती है क्योंकि उसके पास जॉश का बेटा होता है। जॉश का बेटा उसके पास आ जाता है और अब एवा अपनी मॉम का सामना करती है क्योंकि उसे पता है कि उसकी मॉम गलत है। वो अपनी मॉम की छड़ी को तोड़ देती है जिससे उसकी शक्तियां बहुत कम हो जाती है। वो ऊपर से नीचे गिर जाती है, जो देखकर सब की सब विचेस उसकी तरफ भागती हैं। वहीं हमें जॉश की एक्स वाइफ को दिखाया जाता है जो खुद भी एक विच बन चुकी है। वो जॉश के ऊपर हमला कर देती है पर पीछे से एवा का भाई उसके सर पर हमला करता है, जिसके बाद ये सब के सब यहाँ से बाहर भाग जाते हैं और अब विचेस इनका पीछा कर रही होती हैं। लेकिन ये सब के सब यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जॉश के साथ एवा और उसके दोस्त हैं। वो एक मैजिक शो देख रहे हैं जो जॉश का बेटा कर रहा है। वो एक लड़की को बॉक्स के अंदर डालकर उसे काट देता है, जो देखकर बहुत सारी ऑडियंस यहाँ से भाग जाती है। लेकिन जब वो बॉक्स खोलता है तो वो लड़की सही सलामत होती है, जिसका मतलब ये है कि उसके अंदर भी अब विचेस की पावर आ चुकी है। वहीं ऑडियंस में हम जॉश की एक्स वाइफ को, एवा की मॉम को और रेस्टोरेंट की ओनर को देखते हैं जो अब भी जिंदा होती है। वो जॉश के इस शो को देख रही हैं और सही मौके का इंतजार कर रही हैं जब वो जॉश और उसके साथियों से अपना बदला लें। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।